तो कहानी की शुरुआत में हमें इस ड्रामे का मेन लीड एक्टर कीबेक को दिखाया जाता है, जो कि एक अनाउंसर होता है और वह न्यूज़ दे रहा होता है। और इसी के साथ हम उसके बॉस सांगचिन को भी देखते हैं, जो कि अपने बच्चों की फेक न्यूज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है। और इन सब का साथ कीबेक दे रहा होता है, क्योंकि उसके बॉस सांगचिन ने ऐसा करने के लिए कहा था। उनके बगल में खड़े ये दो एम्प्लॉय कीबेक के बारे में कहते हैं कि वह अपने काम में काफ़ी अच्छा है। वह इन बच्चों का साथ देने के लिए स्टैंड बाय पर पहले ही आ गया था और काफ़ी देर तक वेट किया था। इसके पास तो सब कुछ है, लेकिन पता नहीं ये ऐसा क्यों करता है। कि तभी उन दोनों के पास एक लड़की आती है जिसका नाम हाइजिन होता है। हाइजिन उनसे कहती है कि उसके पास ये सब नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि अनाउंसर का टाइटल पाना इतना आसान है। आगे हम देखते हैं कि कीबेक की न्यूज़ का समय हो रहा था। हाइजिन कीबेक के पास आती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है और कहती है कि तुम काफ़ी नरम हो, तुम जल्दी तनाव में चले जाते हो, ये तुम्हारे लिए है। कीबेक उसे देखकर स्माइल करता है और उससे ले लेता है। तभी हाइजिन के फ़ोन में एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है। कीबेक पूछता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। हाइजिन उसे कुछ नहीं बताती है। आगे हम देखते हैं कि कीबेक की न्यूज़ का टाइम हो चुका था और वहाँ न्यूज़ दे रहा था। सीन कट होकर आगे दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वूजो होता है, जो कि एक राइटर होती है। वह एक लड़के से मिलने आई थी जिसका नाम जूहो होता है, जो कि एक न्यूरो सर्जन होता है। वूजो अपने बारे में बताती है कि जब मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मैं यहाँ आकर खाना खाती हूँ और मैं अब किसी को डेट करना चाहती हूँ। कि तभी वूजो को किसी का कॉल आता है और वह कॉल पिक करती है। उसे बताया जाता है कि वो लड़का यहाँ से जा रहा था। वूजो कहती है कि उसे रोक कर रखो, मैं बस आ रही हूँ। वूजो कॉल कट करने के बाद जूहो को एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि अगर तुम्हारे नज़र में कोई वैरायटी शो के लिए राइटर है तो मुझे ज़रूर बताना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। सीन कट होकर कीबेक को दिखाया जाता है, जहाँ पे वह हाइजिन के साथ न्यूज़ दे रहा था। कि तभी हमें हाइजिन के मैसेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके हस्बैंड ने उसकी किसी और आदमी के साथ फ़ोटो सेंड की थी और उसे धमकी दी थी कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कि तभी वहाँ पे हाइजिन का हस्बैंड आता है, जो कि काफ़ी गुस्से से हाइजिन को देख रहा था। आगे हम वूजो को देखते हैं, जो कि बास्केटबॉल कोर्ट में आई थी। वहाँ पे उसके दो कलीग्स भी थे, जिनका नाम मिंग्यू और आयना होता है। आयना उसे बताती है कि उस लड़के ने हमसे पहले कहा था कि वह हमारे साथ काम करेगा, लेकिन अब वह मना कर रहा है। वूजो उसके ना आने का कारण पूछती है। आयना बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने यहाँ आने से मना किया है, जिसके कारण वो यहाँ नहीं आ रहा है। आगे हम वूजो को देखते हैं, जो कि उसी लड़के के पास आई थी जिसने कि अपने गर्लफ्रेंड के कहने पर वहाँ आने से मना किया था, जिसका नाम सोंगहुन होता है। जहाँ वूजो उसे वापस आने के लिए कहती है, लेकिन सोंगहुन उसे मना कर देता है। तब वूजो कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर मुझे दे दो, मैं उससे बात करती हूँ और उसे मनाती हूँ। इधर हम कीबेक को देखते हैं, जिसने कि हाइजिन के हस्बैंड को देख लिया था। हाइजिन का पति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वहाँ पर तमाशा करने लगता है और सोंगहुन को गाली देने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी के साथ सोने की, अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। सब लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह शांत नहीं होता है। वह कीबेक का कॉलर पकड़ लेता है। वहाँ के एम्प्लॉय इस तमाशे को बंद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह लाइव चल रहा था। लेकिन जल्दी जल्दी में उनसे लाइव बंद होने की जगह उनकी पिक्चर पोस्ट हो जाती है और वूजो के पास दौड़ करके मिंग्यू और आयना आते हैं उसे इस न्यूज़ के बारे में बताने के लिए। सोंगहुन भी इस न्यूज़ को अपने फ़ोन में देख लेता है, जिस पर लिखा था कि हाइजिन का अफेयर सोंगहुन के साथ चल रहा है। आगे हम कीबेक को देखते हैं, जो कि सांगजिन से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन सांगजिन कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इधर हम वूजो को देखते हैं, उसकी बॉस उसे डांट रही होती है, जिस पर वूजो कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती, मुझे क्या पता सोंगहुन का अफेयर चल रहा है और हाइजिन का पति वहाँ पे आके ऐसा करेगा। इधर हम सांगजिन को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारा ऑडिशन में नाम आ चुका है, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो तुम एक अच्छे एंकर बन सकते हो, लेकिन आज के तमाशे के बाद तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आगे वह इस मामले को संभालने के लिए कहता है, जिस पर कीबेक हाँ कहता है। उसके बाद कीबेक टॉयलेट जाता है, जहाँ पर वह अपने दोस्त जीहू से मिलता है। जीहू कहता है कि मैंने तुम्हें न्यूज़ में देखा था, तुम काफ़ी फ़नी लग रहे थे। कीबेक कहता है कि मेरी किसको परवाह है, मैंने उस किस्से के बाद चैनल को बर्बाद कर दिया है। जीहू कहता है कि ठीक है, अगर तुम गोल्डन फैमिली में नहीं आना चाहते, मैंने तुम्हारी माँ से बात की थी, वो तुमसे बात करना चाहती है। कि तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आ जाता है और कहता है कि तुमने सिचुएशन को काफ़ी सही संभाला है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो वहीं पर पेशाब कर देता। आगे वह कहता है कि तुम्हारी फैमिली दूर रहती है। कीबेक कहता है कि हाँ मेरी फैमिली दूर रहती है, तुम गोल्डन फैमिली में जा सकते हो, मेरे पास टाइम नहीं है। कीबेक वहाँ से जाता है और वह बहुत ही टेंशन में होता है। आगे हम वूजो को देखते हैं, जो कि अपने बॉस को शो कैंसिल करने के लिए मना करती है। बॉस कहती है कि तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए। वो आगे कहती है कि तुम्हारा राइवल शो अब जोंगहुन को कास्ट करने वाला है। वूजो कहती है कि अब ये जोंगहुन कौन है। उसकी बॉस कहती है कि क्या तुम इसे नहीं जानते हो। आगे हम कीबेक और वूजो को देखते हैं, जो कि लिफ्ट में थे। बाहर लिखा था कि अब चेकअप के लिए इसको बंद किया जाएगा। वूजो किसी से बात कर रही होती है कि तभी एलिवेटर बंद हो जाता है
वूजो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं खुलता, तो वह कीबेक से मदद करने के लिए कहती है, जिस पर कीबेक कहता है कि ये काम खतरनाक हो सकता है, वह भी चेकअप कर रहे होंगे, हमें वेट करना चाहिए। लेकिन वूजो कहती है कि मैं वेट नहीं कर सकती, मैं जल्दी में हूँ। कि तभी वहाँ पे कीबेक पात देता है। वूजो अपनी नाक बंद करती है और कहती है कि क्या ये तुमने किया है, जिस पर कीबेक मना करता है। लेकिन वह फिर से पात देता है और वूजो कहती है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे परेशान भी मत करो। और तभी वूजो ज़ोर ज़ोर से हेल्प चिल्लाने लगती है। बाहर वर्कर उसकी आवाज़ को सुन लेता है और दरवाज़ा खोलने आता है, जिसके बाद वूजो तो बाहर आ जाती है। वो लोग कीबेक को भी बाहर आने के लिए कहते हैं लेकिन वह नहीं मानता, तो वो लोग ज़बरदस्ती उसे बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर आने के तुरंत बाद ही कीबेक सबसे पहले तो टॉयलेट चला जाता है। आगे हम कीबेक को बाहर बैठा देखते हैं, जहाँ पे वह सिगरेट को देखता है और उसे पीने की इच्छा होती है, लेकिन वहाँ पे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा होता है, जिसके कारण वह नहीं पी पाता है। कि तभी वहाँ पे 2 एम्प्लॉय आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद कीबेक छुप जाता है। वो दोनों कह रहे होते हैं कि हमने सुना है कि कीबेक का नाम कैंडिडेट लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि उसने अप्लाई किया था और वह एंकर बन सकता है। लेकिन वह प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछना चाहते हैं कि कीबेक एंकर बन सकता है या फिर नहीं। आगे हम कीबेक को देखते हैं जो कि जा रहा होता है। कि तभी वहाँ पे डायरेक्टर आते हैं, उससे हेल्प मांगते हैं। पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन एंकर बनने के लालच में हाँ कर देता है। कीबेक उनकी मदद करने के लिए वहाँ से चला जाता है। आगे हम वूजो को अपनी टीम के साथ देखते हैं, जो कि वैरायटी शो के लिए किसी को ढूंढ रही थी। कि तभी वहाँ पे आयना पोएम को सुन रही होती है। बाकी लोगों को भी वो पोएम अच्छी लगती है, तो वो लोग भी सुनने लगते हैं। दरअसल वह पोएम कीबेक सुना रहा होता है, साथ ही में वह चिड़ियों की आवाज़ भी निकालता है। वूजो पूछती है कि ये कौन है। मिंगी उसे बताता है कि ये कीबेक है। वूजो कहती है कि ये तो वही एलिवेटर वाला लड़का है, इसकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आगे वूजो उसकी प्रोफाइल को देखती है और कहती है कि ये तो पहले किसी वैरायटी शो में नहीं आया। मिंग्यू कहता है कि ये वही करता है जो इसे अच्छा लगता है और वह किसी वैरायटी शो में नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी एंकर की इमेज का सवाल है। आगे वूजो की दोस्त छायुन कहती है कि हमें इसे शो में लाने के लिए बात करनी चाहिए। सीन कट होकर आगे कीबेक को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में था और वह अपने ही न्यूज़ को देख रहा होता है। अगले सीन में हम छायुन को देखते हैं, जो कि कह रही होती है कि हमारे पास शो में लाने के लिए अब और कोई नहीं है। वूजो कीबेक की प्रोफाइल को दिखाती है और कहती है कि अब हमारे पास इसके अलावा और कोई नहीं है, हमें इससे बात करनी होगी। आगे हम एक स्टार को देखते हैं जिसका नाम जोंगहुन होता है। कंपनी की डायरेक्टर मीरा उसे डांटती हुई कहती है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम कल शूटिंग के बाद घर क्यों नहीं गए, तुम्हारा अब प्रोग्राम होने वाला है। आगे जोंगहुन मिरर के पास आता है और कहता है कि मैं ठीक तो लग रहा हूँ। सीन कट होकर आगे जोंगहुन को दिखाया जाता है, जो कि स्टेज में अपना परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो पार्ट 1 की एंड यहीं पर होती है। आगे क्या होता है जानेंगे पार्ट 2 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।